Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic motion in a straight line. डियर स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना फिजिक्स को, सो हमारे सामने बहुत सारी टर्म आती है। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, तो सभी कुछ आता ही हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस वीडियोस में हम यही देखेंगे। तो मैकेनिक्स है हमारी 3 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्टैटिक्स, किनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक्स, किनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या है? स्टडी है मोशन की। एक ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर इफेक्ट तो है फोर्स का, लेकिन उसके अंदर कोई मोशन नहीं, यानी फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। सपोज ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, लेकिन कोई भी इसमें मोशन नहीं हुआ, यानी कि फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम में है। फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? स्टैटिक्स है, यानी स्टडी कर रहे हैं। मोशन तो मोशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, लेकिन फोर्स लग रहे हैं, और फोर्स क्या है? बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। सपोज आप मान सकते हैं ये क्या है? आपकी चेयर। चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन वो मोशन में नहीं है, तो वो क्या है? स्टैटिक पोजीशन है। फोर्स तो है उसके अंदर, लेकिन वो क्या? मोशन में नहीं है। नेक्स्ट है आपका किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स क्या होता है बच्चों? इसको ध्यान से समझना। किनेमैटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट without taking into account the cause of their motion is called kinematics. kinematics क्या होता है कि अगर हमारे पास ये है बॉडी है, यहाँ पर एक, इसके अंदर ये चल रही है, ठीक है, तो इसके अंदर जा रही है, तो आप देखेंगे इसके अंदर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ओके, ये जा रही है, तो बस हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है। तो यानी इसमें कहा है कि अगर हम इसका कॉज ना देखें कि क्यों जा रहा है, ये किसकी वजह से जा रहा है, यानी सबकी बात करें, हम फोर्स की बात ना करें, तो क्या है हमारा? किनेमैटिक्स। यही इसकी डेफिनेशन में इन्होंने बोला है, द स्टडी ऑफ द मोशन। मोशन की स्टडी हो रही है, यानी कोई पर्सन जा रहा है साइकिल से या बाईसाइकिल, स्कूटी से, ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि मोशन हुआ किसकी वजह से है, फोर्स किसकी वजह से लगा है। मतलब ये चल रहा है, तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बात कर रहे हैं कि किस वजह से वो चल रही है, किस फोर्स की वजह से वो चल रही है। अगर हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है? किनेमैटिक्स, यानी हम रीज़न नहीं जानना चाह रहे कि वो हो किस वजह से रहा है, सिर्फ हम देख रहे हैं सामने से हो क्या रहा है। जैसे एक बाइक जा रही है, सिर्फ हमें दिखाई दे रही है बाइक जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, इतना एक्सेलरेशन है और इतना इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हमने ये रीज़न जानने की कोशिश नहीं की ये चल क्यों रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सपोज हमने एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर से नीचे डाल दिया, तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, तो हमें इसकी वेलोसिटी भी पता है, इसका एक्सेलरेशन भी पता है, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता कि इसका रीज़न क्या था, ये क्यों आई, कौन सा फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटी का फोर्स लगा, तो हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम कॉजेज़ की बात नहीं करते, कारण की बात नहीं करते, सिर्फ देखते हैं कि सामने क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं किनेमैटिक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट by taking into account the cause of their changes of state is called dynamics। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हम कॉज की बात करते हैं, कारण क्या हो कि अगर हमने एक बॉडी ऊपर से नीचे डाली तो उसका कारण क्या था, इसका कारण क्या है कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम इसके बारे में, इसे क्या होता है? ये हमारा डायनेमिक्स होता है। उसके बाद बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी टर्म रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं, आपको बहुत ही मतलब फिजिक्स में स्टार्टिंग इसी से होती है, रेस्ट से और मोशन से। जैसे ही आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो रेस्ट और मोशन, लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आ जाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड रेस्ट, ओके। जब भी एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, उसको बोलते हैं हम रेस्ट। नो, it's wrong. When a body changes position with respect to time, when a body change its position, ये wrong हो गया बच्चों, ध्यान रखना इसका। मोशन, when a body change its position with respect to time, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है with respect to time, इसको बोल्ड मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती with respect to time, उसको बोलते हैं हम रेस्ट, ओके। सो ये मेरे से
गलती से हो गया। तो इसमें क्या होता है, मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, आप यहाँ पर हैं, कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन। लेकिन अगर आप यहीं पर हैं, ठीक है, तो आप यहीं के यहीं रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेस्ट। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। एक बॉडी को हम बोल सकते हैं क्या, वो मोशन में है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेना, क्या है ये, मोशन में होगा अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोशन में है यदि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम हो रहा है और ये क्या है, मोशन में है। और आप इसका रेस्ट में भी अपने आप लिख लेना बच्चों, रेस्ट में क्या होगा इसका, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, उसके बाद इसको आप कर लेना। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसको खुद से करना। अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो क्या है, रेस्ट में। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये रेस्ट है, ये मोशन हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए पार्टिकल इज ए ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और ए मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, बार बार इस चैप्टर में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे रख दिया हमने, जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, ना इसके पास लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ भी नहीं है, कोई भी इसके पास डायमेंशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, जिसके पास कोई भी डायमेंशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन की। मोशन 3 डायमेंशन, कितने डायमेंशन का होता है, मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन, मोशन 3 डायमेंशन। तो अलग अलग है, इनके एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते हैं बच्चों। जब भी हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हमें बहुत ही वाइडली से सोचना पड़ता है, बहुत ही वाइडली, आप सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स में कितनी चीज़ें हैं। बर्ड फ्लाई कर रही है ना, काइट फ्लाई कर रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, आप जा रहे हैं, तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम इनफाइनाइट टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये क्या है, नई चीज़ आ गई, इसको हम देखते हैं क्योंकि ये हमने 9th 10th में तो नहीं पढ़ा है ना। स्टार्ट करते हैं हम। ये अगर हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हमने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में हमने पढ़ा है एक्स, ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है हमारी, और ये एक और डायरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं, जेड डायरेक्शन होती है। ओके, हमें ये पता है, एक्स वाई एंड जेड, ये हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। सो अगर एक डायरेक्शन की बात हो, सिर्फ एक्स एक्स की बात करें या वाई वाई की बात करें या फिर जेड जेड की बात करें, सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स की या वाई की या फिर जेड की, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात होगी। देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल इफ only one of 3 coordinates require to specify the position of the object in space changes with respect to time। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मोशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन ऑब्जेक्ट है, उसको 1 डायमेंशनल तब कहेंगे जब 3 में से, यानी 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट में से 1 कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायर होती है और पोजीशन के साथ हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वही क्या है हमारा 1 डायमेंशनल मोशन है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे, यानी कोई भी मोशन सिंपल जा रहा हो ऐसे, यानी एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर ट्रेन ऐसे जा रही हो, ठीक है, फिर ट्रेन ऐसे जा रही हो, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो क्या है हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, मूव ए कार, है ना, तो आप ये लिख सकते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल if 2 of the 3 coordinates required to specify the position of the object in space with respect to time। ठीक है, मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, हम उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल यदि उसमें से 3 के 2 कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड, या फिर एक्स वाई प्रेजेंट हो, वाई जेड प्रेजेंट हो, या फिर जेड एक्स प्रेजेंट, यानी 2 कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हो, जेड एक्स, एक्स वाई या वाई जेड। ओके, तो 2 कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2 डायमेंशनल।
जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो क्या है हमारे पास 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई है। 3 डायमेंशनल अगर हमारे पास 3 के 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर हो, जैसे फ्लाइंग काइट, काइट जैसे फ्लाई करती है वो एक्स डायरेक्शन भी है, वाई भी और जेड डायरेक्शन भी। फ्लाइंग बर्ड्स, तो ये क्या है हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन है। इस चैप्टर में हम सभी तरीके के मोशन पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे एंड 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे और इसको कवर अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आपको मुझसे पूछना है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।